हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेंस 2025 का। चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्जर्व। फोर ऑप्शंस आपको यहां पे गिवन। तो सबसे पहले अगर आप मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अंडर रूट सी का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अंडर रूट सी और मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ कर्वेचर नेचर का होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यह ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, आपने एनसीईआरटी में देखा होगा। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कर्वेचर नेचर का है तो अब इस ऑब्जर्वेशन से आपको ऑप्शन फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन की हम बात करें तो यहां पे टर्म लिखी हुई है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब आपने इतना सारा वाटर ऐड कर दिया है कि कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ध्यान से सुनना, अगर आप इधर जाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। और आपने बोला कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब इतना ज्यादा वाटर ऐड कर दिया कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, जीरो। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम होता है आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपने वॉल्यूम को इनफाइनाइट कर दिया तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना मिल जाएगा आपको, जीरो। तो वॉल्यूम को इनफाइनाइट करने से कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी जीरो। तो ये वो पॉइंट है बेटा जहां पे इनफाइनाइट वॉल्यूम है और कॉन्सेंट्रेशन हो चुकी है जीरो। अब आप देखोगे कि अगर आप ऐसे ग्राफ में उल्टा आते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, और कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी तो बढ़ रही है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए कि स्मॉल डिक्रीज और स्मॉल इंक्रीज मोलर कंडक्टिविटी में ऑब्जर्व हो रहा है क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे नहीं। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज देखो कि अगर आप इस पॉइंट से इधर की तरफ जाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इंक्रीज होती है, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा फोर्थ ऑप्शन में कि मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस शार्पली विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, जो आपने यहां पे समझ लिया है। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो टिक करना है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू बेटा।